नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आप देख रहे हैं मैं फिर से एक नया टॉपिक लाई हूँ और ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए जिससे प्रश्न हर साल पूछा जाता है, चाहे कला की कोई भी परीक्षा हो। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के लिए आएगा ही आएगा। और ऐसा होता है कि एक नहीं, यहाँ से 2 या 3 प्रश्न भी इकट्ठे आ जाते हैं। तो यूपी टीजीटी वालों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी, टीजीटी या पीजीटी और एलटी स्पेशली, कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। और देखिए टीएसएसपी की भी परीक्षा पीजीटी की है अभी 17 को, तो उनको भी मैं बता दूं, डीएसएसपी की चाहे पीजीटी है या फिर टीजीटी है, दोनों ही परीक्षाओं में एमएफ हुसैन का नाम बहुत ज्यादा आता है। अगर भारतीय चित्रकारों की बात की जाए तो भारतीय चित्रकारों में एमएफ हुसैन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हों। तो मैं इन्हीं को पढ़ाने वाली हूं और इनके कुछ मेन बिंदुओं पर फोकस करेंगे। जो है बहुत कुछ है इनके बारे में जानने के लिए। तो देखिए, इनके जन्म से लेकर के और इनकी मृत्यु या इनके दफनाने तक को प्रश्न आता है। तो सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था। 17 सितंबर 1915 ईस्वी को, 17 सितंबर 1915 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में। स्थान कौन सा था? महाराष्ट्र के सोलापुर में। अब देखिए, इनका पूरा नाम भी कई बार पूछा गया है। पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो इनका पूरा नाम भी पूछा गया है। इनका पूरा नाम क्या था? मकबूल फिदा हुसैन। देखिए, ये प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? इनकी प्रसिद्धि किस लिए है? अपने किस प्रकार के चित्र बनाते थे ये? अपने घोड़ा चित्रों के लिए। इन्होंने सबसे ज्यादा घोड़े के चित्र बनाए हैं। और इनका रेखांकन कैसा था? मोटा रेखांकन था। कैसा? मोटी रेखाओं से बनाते थे ये चित्र। मोटी रेखाओं द्वारा चित्र बनाते थे। इनके चित्रों की विशेषता है मोटी रेखाएं। अब देखिए, इन्होंने एक श्रृंखला बनाई थी, मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला। वैसे तो इन्होंने महाभारत की भी चित्र श्रृंखला बनाई है, रामायण की भी बनाई है, लेकिन यहां हम बात करेंगे मदर टेरेसा, जो पूछा गया है एग्जाम में। मदर टेरेसा से प्रश्न आया भी है। मदर टेरेसा 1979 में ऑयल ऑन कैनवास। किस पर बनी थी ये? ऑयल ऑन कैनवास, मतलब ये ऑयल माध्यम में बनी थी। और सुरक्षित कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब आप देखेंगे अगर आगे, तो ये सिनेमा पोस्टर कटआउट पेंटर भी थे, मतलब इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। तो मैं ऊपर लिखा देती हूं, इन्होंने काम किया फिल्मों में। फिल्म भी बनाई थी। कौन कौन सी फिल्म बनाई थी? सबसे पहले इनकी फिल्म की बात कर लेते हैं। तो जो इनकी फिल्में थी, आप देखेंगे इनकी फिल्में भी काफी आई हैं, जैसे, और उसके लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया है। और सबसे विवादित चित्र भी, विवादित कहिए कि कलाकार भी यही थे। अगर देखा जाए तो सबसे विवादित कलाकार। इनकी पहली फिल्म, प्रथम फिल्म कौन सी थी? जो एमएफ हुसैन ने बनाई थी, थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर। आईज ऑफ अ पेंटर, ये इनकी पहली फिल्म थी। अब देखिए आगे, अगर देखा जाए
इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया था, गोल्डन बियर, स्वर्ण भालू, ये पुरस्कार भी लिखिए। फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन बियर या स्वर्ण भालू पुरस्कार भी इनको दिया गया था। अब इसके आगे हम बात करेंगे इनकी गजगामनी फिल्म के बारे में, फिर इनके चित्रों के बारे में बात करते हैं। इनकी फिल्म थी गजगामिनी। देखिए गजगामिनी इन्होंने फिल्म बनाई थी माधुरी दीक्षित के ऊपर सन 2000 में। किस पर आधारित थी? माधुरी दीक्षित, पूछा भी गया है, यहां से प्रश्न आया है। कब बनी थी? 2000 में, वर्ष 2000 में इस फिल्म को बनाया गया था। अब देखिए इन्होंने अपने पुत्र के साथ भी फिल्म बनाई है, अ टेल ऑफ थ्री सिटीज। इनका पुत्र था हुसैन ओवैस, उसके साथ भी इन्होंने अ टेल ऑफ थ्री सिटीज इन्होंने बनाई थी। आप याद रखेंगे, मैं बोल रही हूँ अ टेल ऑफ थ्री सिटीज। ओवैस हुसैन के साथ इन्होंने अपना पुत्र, इनका पुत्र था हुसैन, उसके साथ इन्होंने मूवी बनाई थी। अब कुछ हम इनके चित्रों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये सर्व विवादित कलाकार थे और इनकी विवादित पेंटिंग थी। विवादित पेंटिंग कौन सी थी? भारत माता, यही कहिए नग्न भारत माता, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। ये पेंटिंग इन्होंने बनाई थी और इसका माध्यम था एक्रेलिक ऑन कैनवास। ये कौन से रंग से बनाई गई थी? गुलाबी रंग से, रंग था गुलाबी। ये गुलाबी रंग से बनाई गई थी, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए ये गुलाबी रंग से बनाई गई पेंटिंग थी, एक्रेलिक ऑन कैनवास। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चल देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा है इनके बारे में पढ़ने के लिए, कम नहीं है। या इनको भारत का पिकासो कहा जाता है, कहा जाता है भारत का पिकासो। और इनका एक प्रसिद्ध चित्र है जमीन और नीली रात। प्रसिद्ध चित्र जमीन व नीली रात किसका चित्र है? एमएफ हुसैन का। ये इनका प्रसिद्ध चित्र है जमीन और नीली रात। और देखेंगे लैंप और मकड़ी के बीच भी इनका प्रसिद्ध चित्र है। लैंप व मकड़ी के बीच, ये भी इनका एक प्रसिद्ध चित्र है। अब अगर आप आगे देखें तो इन्होंने कुछ जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत पर भी चित्र श्रृंखला तैयार की थी। महाभारत पर, और इसके कितने चित्र बनाए थे? 30 चित्र तैयार किए गए थे। महाभारत पर इन्होंने 30 चित्र तैयार किए थे। अब देख लेते हैं इनको सम्मान। तो इनको ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला था, नई दिल्ली। प्रथम पुरस्कार ललित कला अकादमी नई दिल्ली का इनको प्रथम पुरस्कार दिया गया था। अब इसके बाद अगर देखेंगे ये कब दिया गया था? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में। कुछ को नहीं अगर दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, लिख ले। 1955 ईस्वी में इनको पुरस्कार दिया गया था नई दिल्ली का। अब देखिए इनको पद्मश्री दिया गया था।
पद्मश्री, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था 1966 में। और इसके साथ साथ इनको एक पुरस्कार भी दिया गया था पद्म भूषण। पद्म भूषण इनको दिया गया था 1973 में। पद्म विभूषण दिया गया था। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था 1991 में। ये इनको पुरस्कार दिए गए थे। अब बात आती है इनके, अब देखिए इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 2011 को। और कहाँ इनको दफनाया गया था? ब्रुकवुड कब्रिस्तान दफनाया गया, ब्रुकवुड कब्रिस्तान में। ठीक है, क्योंकि लंदन में इनकी डेथ हुई थी। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए कलाकार के साथ।